जी वीवर प्रदेश में आज आपके साथ एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। असल में आज संडे का दिन है और सुबह मुझे चंद मेरे दोस्तों का फ़ोन आया कि हम आपको मिलना चाहते हैं। एक फैमिली थी, तो अब इतनी शॉर्ट टाइम में और फौरी तौर पे लाजमी बात है, हमारे यहाँ एक ट्रेडिशन है, हमारा एक कल्चर है कि जब भी कोई मेहमान घरों में आते हैं तो हमें फ़ौरन उनको कुछ खाने के लिए भी पेश करना होता है। तो चूँकि लंच का टाइम हो जाना है जब तक वो आएंगे, तो मैंने कहा अब इतनी जल्दी में एक आम सा नहीं, दरमियाने सी सतह का एक खाना तैयार किया कैसे किया जा सकता है और जल्दी में कैसे तैयार किया जा सकता है और कौन सी चीज़ें आप इस्तेमाल करेंगे तो एक अच्छा आप लंच उनको पेश कर सकेंगे। तो मैंने ये वीडियो उस हवाले से बनाई है। बाकी ये खाने जो मैं अभी तैयार करने लगा हूँ ये ऑलरेडी मेरी रेसिपी में मौजूद हैं। सिर्फ आपको एक आइडिया देना चाहता हूँ और ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन हो जाए तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे। तो फौरी तौर पर मेरे जहन में बहुत से मेन्यू आए, लेकिन एक सिंपल अच्छा और बड़ा पुरतकल्लफ मेन्यू जो जहन में आया वो ये था। मैंने फौरी तौर पे, चूँकि मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था कि यहाँ पे इन ममालिक में मोस्टली घरों में बड़े बड़े फ्रीज़र रख लिए जाते हैं, तो मैं ज़रूरत के लिए गोश्त, चिकन, इसी तरह कुछ सब्जियाँ जो ज़रूरत की चीज़ होती हैं मैं उनको ला के काफ़ी मिकदार में फ्रीज़ कर लेता हूँ। तो मेरे पास मैंने फिर फ़ौरन जो मेन्यू सोचा वो ये मेन्यू था कि मैं गोश्त का पुलाव बनाऊँगा, उसके साथ चिकन का सालन तैयार करूँगा और रोस्ट चिकन बनाऊँगा और उसके साथ चावल होंगे जो मैंने ये भी जो बता रहा हूँ गोश्त के लैम पुलाव जिसे कह लें आप, लैम पुलाव तैयार करूँगा। लैम पुलाव के लिए भी आपको ऐसा लैम चाहिए होता है जो ज़्यादा हड्डी वाला हो, तो मैं इसलिए लैम पुलाव के लिए हमेशा जो बकरे की चेस्ट का हिस्सा होता है वो यूज़ करता हूँ। उसके अंदर बोटी तो कम होती है लेकिन हड्डी होती है। हड्डी के सूप से जो यखनी निकलती है वो लैम पुलाव उससे ज़्यादा मज़े का बता रहा था कि आज जो एक क्विक रेसिपी बनाएं, जल्दी मेहमान, टाइम कम और मुकाबला सख्त वाली बात कि मेहमान भी आ रहे हैं, वक्त भी कम है और आप उस कम वक्त में अच्छा लंच कैसे तैयार कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने ये वो जो मैंने लैम का जिक्र किया था, हड्डी वाला लैम ये रखा हुआ है। उसके साथ मैंने कुछ छोटा चिकन लेके आया था, कुछ चिकन लेके आया हुआ कौरमा बनाने के लिए। तो चिकन इसलिए जल्दी तैयार हो जाता है कि इसको बहुत कम टाइम पे ये पक जाता है। रोस्ट के लिए मैं मसाले वगैरह लगा के ओवन में डाल दूंगा, रख दूंगा। इसी तरह ये जो चिकन का गोश्त है जो मैंने कढ़ाई कट, अभी मैं चूँकि मेरे घर के पास ही एक हलाल मीट है वहाँ से मैं लेके आया हूँ, तो इसको सालन, और ये भी बस सालन में ज़्यादा टाइम नहीं लेता, थोड़ा सा टाइम अगर लेगा तो लैम पुलाव, चूँकि लैम के लिए हमने यखनी, इसको मैं अभी यखनी में रख देता हूँ जितनी देर मैं दूसरे नवाज़मा तैयार करूँगा। बाकी उसके लिए आपको मसाला जात वही जो मेरी पुरानी रेसिपी में है। ताज़े टमाटर चाहिए, दही चाहिए, अदरक चाहिए, प्याज चाहिए और बाकी खुश्क मसाला जात में सुरख मिर्च, धनिया और इसी तरह काली मिर्च, इसी तरह लौंग, दालचीनी, बड़ी इलायची, ज़ीरा वगैरह और हल्दी वगैरह ये चीज़ें। बाकी टमाटर वगैरह मैंने पहले भी जिक्र किया था कि आजकल चूँकि मेरे घर में बहुत सब्ज़ी वगैरह लगी हुई है, वही उतार के मैं आजकल यूज़ कर रहा हूँ। तो देखें वो घर के टमाटर भी यूज़ हो जाएंगे। इसी तरह बाकी यह है कि चिकन का कौरमा बनाने के लिए आप इस तरह की बड़ी कढ़ाई यूज़ करें। मैंने अभी ऑलरेडी इसके अंदर प्याज काट के रख दिए हैं। ये इस देश के अंदर मैं अभी आपके सामने ये लैम की यखनी तैयार करूँगा। हमेशा लैम पुलाव यखनी से ही तैयार किया जाता है और अच्छा और मज़ेदार लैम पुलाव तैयार होता है। जी व्यूअर्स, मैं आप तैयार करने लगा हूँ। आज मौसम बहुत उम्दा है, बाहर धूप है, धूप भी किचन में आ रही है। मैंने जैसे जिक्र किया था कि मेरा जो घर है इसका काफ़ी बड़ा गार्डन आप देख रहे होंगे दूर तक, और मेरा जो किचन है वो भी गार्डन की तरफ, तो बड़ा अच्छा लगता है। आप काम भी कर रहे हैं, धूप से भी इंजॉय कर रहे हैं, बाहर गार्डन को भी देख रहे हैं, उसमें परिंदे आ रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है ये व्यू भी। तो आप भी व्यूअर्स देख रहे होंगे। तो जी मैं मज़ीद अब जब आगे चीज़ें तैयार करता हूँ कि आपके साथ मज़ीद वीडियो शेयर करता हूँ। चूँकि मैंने पहले जिक्र किया है कि लैम पुलाव ज़्यादा टाइम लेगा, इसको मैंने पहले रख रहा हूँ
उसके लिए मैंने आप ज़रूरत के मुताबिक, चूँकि मैंने 4 ग्लास यानी 4 कप, बड़े कप जो है वो चावल, यानी तकरीबन 1 केजी 1.5 केजी के लिए चावल होंगे, तो उसके मुताबिक मैंने ये पानी एक देचकी में रख दिया, ये यखनी के लिए, जो लैम्प की यखनी है। और उसके लिए मैंने ये चंद मसाला जब यखनी के लिए तैयार किया है। लहसुन को छीलने की जरूरत नहीं, बस इसको आप मुक्का मार के दबा लें। कुछ चंद दाने आप ब्लैक पेपर के, इस तरह ज़ीरा, एक दालचीनी, चंद दाने लौंग के, और अदरक, फ्रेश अदरक, तो इस पानी में डाल दें ऐसे। इसके जैसे ये देखेंगे, इसके साथ इसके अंदर थोड़ा सा आप नमक भी डाल दें। बाकी नमक तो बाद में भी डाला जा सकता है, क्योंकि ये अब लंबा काम है, ये पकता रहेगा। यखनी उस वक्त तक पकाएं जब तक पता चले कि गोश्त जो है वो हड्डी से लदा हो रहा है, और गोश्त भी अंदर गल गया होगा, हड्डी का सूप भी निकल गया होगा, और एक बहुत ताकतवर यखनी तैयार। और इसका पुलाव भी ताकतवर होता है, क्योंकि यखनी वैसे ही सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, हड्डियों के लिए बहुत उसकी ज़रूरत होती है। आजकल वैसे मौसम ठंडा है, तो बाद अगर सूप नहीं पीना पसंद करते, तो इस तरह पुलाव की शक्ल में भी उनके जिस्म में इसकी तवानाई जा सकती है। तो खाने बनाने और खाने खाने का भी एक मकसद है, इंसान की जिस्मानी तवानाई के लिए इंसान सारी चीज़ें हासिल करता है। तो फिर ऐसी चीज़ों का इंतखाब करें, इस तरह बनाएं कि वो तवानाई भी हासिल हो जाए और आपकी जो खाने की तलब है वो भी पूरी हो जाए। खाने के लिए जो मैंने गोश्त निकाला था हड्डी वाला, आप देख रहे होंगे, हड्डी, चर्बी। तो ये जो चर्बी वाला गोश्त इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसके अंदर हमें इसकी जो तेल, ऑयल या मक्खन डालने की ज़रूरत नहीं होगी, ख़ुद ही इसकी डालेंगे, लेकिन बहुत कम। लेकिन ये जो अपना जो है वो चर्बी के साथ जो इसकी एक फैट पैदा होगी, उसके अंदर ही ज़रा चावल पकाऊंगा। अब मैंने ये डाल दिया है, अब इसको मैं पकने दूंगा मिनिमम 1 घंटा। मेरे पास टोटल टाइम 1.5 आवर है, जिसके अंदर ये मैंने सारा लंच तैयार करना है। अब मैं दूसरी तरफ आ जाता हूँ। जो मैंने ये चिकन का सालन बनाने के लिए रखा हुआ है, और एक चिकन मैरिनेट करने के लिए, रोस्ट के लिए मैंने बेबी चिकन लेके आया था, वो मैंने फ्रिज में रखा हुआ है। अभी मैं साथ ही ये रख दूँगा, एक तरफ सालन तैयार, लैम्प के लिए यखनी तैयार हो रही है, और उसी के साथ साथ ये मैं सारे मसाला जात कूट रहा हूँ, वो आपको मैं साथ साथ बताता रहूँगा। बाकी ये सारे मसाला जात मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। इसी तरह ये सारी चीज़ें मेरे पास पड़ी हुई हैं। तो अब दूसरा स्टेप जो है वह है चिकन का सालन, और उसके साथ साथ रोस्ट चिकन को तैयार करना। उसको मसाला लगा के मैरिनेट करके फ्रिज में रख दूँगा। और ये जो मेरे पास चूल्हे के नीचे ओवन है, इसके अंदर मैं बड़ी ट्रे में डाल के चिकन सारा का सारा एक टाइम पे मसाला लगा के, तकरीबन आप 15-20 मिनट पहले, जब जल्दी में आप ऐसे ही होता है, 15-20 मिनट पहले आप मैरिनेट करके फ्रिज में रख दें, ताकि वो मसाले जात उसके अंदर रस जाएँ। तो हल्के हल्के कट लगा दिया करें कि किसी तेज़ नाइफ़ के साथ चिकन के बड़े बड़े पीसेस को, ताकि मसाला उनके अंदर जो है वो रस फंस जाए। इधर तो मैंने यखनी रख दी है, और साथ ही मैं अब चिकन का सालन के लिए जो मैंने हमेशा मैंने चिकन का कौरमा बनाना हो तो मैं एक बड़े साइज़ का पैन लेता हूँ, जिसका काफ़ी बड़ा साइज़ हो, मजबूत पैदा हो। तो मैंने उसके अंदर ऑलरेडी प्याज काट के रखे हुए थे, और इसको मैं साथ साथ उधर लैम्प की यखनी तैयार हो रही है। और अब दूसरा स्टेप जो है वो चिकन का सालन। उसके लिए आप हस्बे ज़रूरत ऑयल डाल लें, ज़्यादा ना, क्योंकि चिकन के अंदर भी फैट होती है। और इसको जब ये हल्के से सुरख होंगे प्याज, तो फिर इसके अंदर मैं टमाटर और बाकी सारे, टमाटर और एक बड़ी इलायची, इसी तरह लौंग, इसी तरह बड़ी इस तरह ब्लैक पेपर और जीरा वगैरह डाल के और नमक डाल के उसके अंदर चिकन को अच्छी तरह भून लूँगा, ताकि चिकन के साथ फ्रेश अदरक, टमाटर भी, फ्रेश अदरक और लहसुन भी डाल के। उसका ये फ़ायदा होता है कि जो चिकन की एक ख़ास स्मेल होती है वो जो है वो दूर हो जाती है। उसके बाद आप जो नमक मिर्च मसाले हैं वो डाल के, तो फिर चिकन को और थोड़ा सा भून के फिर हंसपे ज़रूरत आप पानी डाल दें। ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका था, अदरक लहसुन वगैरह में रखा हुआ है। अब पहले थोड़े से प्याज शुरू कर लूँ, उसके बाद इसके अंदर मैं अदरक, फ्रेश अदरक लहसुन, कोशिश क्या करें अदरक लहसुन की मिकदार ज़्यादा रखें, इसलिए कि अदरक और लहसुन इंतहाई फ़ायदेमंद चीज़ है। वैसे कच्चा खाना बड़ा मुश्किल है, ज़्यादा रखें कोई नुकसान नहीं। फ़ायदा ये है
कि जिस्म को जो उसकी असल ताकत है, लहसुन अदरक की जो अफादियत है, वो जिस्म में उस तरीके से आप हासिल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग लहसुन अदरक खाने से घबराते हैं, इसलिए आप सालन वगैरह में चीज़ों में ज़्यादा डाला करें। आजकल के हालात के मुताबिक क्योंकि बीमारियां बहुत तेज़ी से फैल रही हैं, हर तरफ बेशुमार किस्म के लोग, कोई हार्ट पेशेंट है, कोई कोलेस्ट्रोल, हाई कोलेस्ट्रोल है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को शुगर है। तो ये सारी, मैं आपको बता दूं, अदरक और लहसुन शुगर का भी ज़बरदस्त इलाज है, हार्ट पेशेंट के लिए बड़ा ज़बरदस्त इलाज है, बहुत सारी जिल्द की बीमारियों का इलाज है। मैं ये हिकमी बातें साथ साथ इसलिए करता रहता हूँ कि मुझे हिकमत का शौक़ भी है और मैं पढ़ता भी रहता हूँ और मैं सुनता भी रहता हूँ, तो ताकि आप जो चीज़ खा रहे हो आपको ये पता हो कि ये जो चीज़ मैं बना रहा हूँ इसका मेरे जिस्म में क्या फ़ायदा होगा। असल गरज इन चीज़ों की बताने की मेरी ये है। जी जी, बस मैं चावलों के भिगोने का और धोने का भी तरीक बता दूँ। अक्सर लोग चावलों को धोते हैं, पूरी तरह पीछे इसकी नहीं निकलती, तो चावलों को कोशिश क्या करें कि कम से कम 3 दफ़ा इनका पानी जो निकले। पहली दफ़ा आपने डाला पानी, अब देख रहे हैं मैं इसके अंदर डाला पानी, उसके बाद अच्छी तरह हाथ से इनको ऐसे आपने चावलों को कर लें, तो चावलों का जो पानी का कलर है वो भी गंदला सा आपको दिखाई देना लगेगा। इस तरह आपने ये 3 दफ़ा अमल करना है, उससे अच्छी तरह चावल धुल जाता है। उसके बाद आप चावल को फिर पानी में भिगो के पकाने से पहले 1 घंटा, अगर बासमती राइस चावल हैं, सेला चावल ना हो, बासमती राइस चावल जो सही असल बासमती राइस चावल है। अब चूँकि बासमती राइस चावल मुख्तलिफ कंपनियाँ बनाती हैं, तो देख लिया चावल की पहचान भी होती है। मुझे तो चावल की बड़ी पहचान है, और चावल नया चावल ना हो, नए सीज़न का ना हो, पुराना चावल हो। देख रहे होंगे व्यूअर्स कितना गदला पानी हो गया है। तो ये असल में ये अगर ये अच्छी तरह चावल धुल जाए तो फिर चावल बड़ा खिला हुआ पकता है। उसके साथ साथ चावल जुड़ता भी नहीं है और चावल के अंदर पिच नहीं रहती। पिच इससे पैदा होती है। ये देखें आप, ये देख रहे होंगे आप कितना गदला पानी। ये आपने इस तरह 3 दफ़ा चावलों को आपने धोना है। अब मैं ये 3 दफ़ा आपने चावलों को इसी तरह दोबारा जैसे मैंने पहले जो है, तो तीसरी दफ़ा जब आप देखेंगे तो पानी बिल्कुल साफ़ हुआ होगा। उसके बाद चावलों को आप भिगो के रख दें। देखिए यखनी तैयार हो रही है, और मैंने जैसे बताया था कि ये 1 घंटा इसको इस तरह पकते रहना चाहिए, मीडियम से कम आंच पे, ताकि गोश्त भी इसका गल जाए, हड्डियों से अच्छी तरह सूप भी निकल जाए और एक अच्छी यखनी तैयार हो जाए। क्योंकि इसके अंदर फ्रेश अदरक भी है, फ्रेश लहसुन भी है, बाकी मसाले जाती हैं। ये दूसरी तरफ मैं साथ चिकन के लिए प्याज सुरख कर रहा हूँ, तकरीबन होने वाले हैं अभी। ये जो मैंने साथ चिकन रखा हुआ है, ये मैं जब प्याज सुरख हो जाएंगे इसके अंदर अदरक लहसुन डाल के, बाकी कुछ दाने ब्लैक पेपर के, लौंग के और ज़ीरा डाल के, और इसी तरह एक बड़ी इलायची डाल के, और उसको मैं हल्का सा चिकन जो है वो भूनूंगा। और इसके अंदर 1 चम्मच या 2 चम्मच खाने वाले बड़े, वो भी दही के भी डाल दें जब आप चिकन डालेंगे। दही के मैंने पहले कई दफ़ा बयान कर चुका हूँ, दही बहुत अच्छी होती है खाना पकाते वक्त। एक तो खाने की अफादियत को बढ़ाती है, गोश्त बड़ी अच्छी तरीके से गल जाता है, और सालन के अंदर या चावलों के अंदर जो आपको एक शाइनिंग सी दिखाई देती है वो दही से पैदा होती है। और दही के वैसे ही बड़े फ़ायदे हैं, मैं पहली वीडियो में भी बयान कर चुका हूँ, बार बार मैं उस बात को नहीं दोहराता। तो ये तकरीबन जो है ये प्याज हैं सुरख होने वाले हैं। अब मैं इसके अंदर इधर मैंने दोरी में फ्रेश अदरक और लहसुन कूट के रख लिया है, और वो मैं अब उसके अंदर डालता हूँ, और उसके बाद साथ ही मैं चिकन डाल दूँगा। जी बस इसी तरह ये मैंने कौरमा, चिकन कौरमे के मसाले, खुश मसाले भी तैयार करके रखती हैं। आप देख रहे होंगे धनिया है, ज़ीरा है, सुरख पीसी मिर्च, कटी हुई मिर्च, हल्दी, गरम मसाला और ब्लैक पेपर, दालचीनी, और इसी तरह नमक, ये सारी चीज़ें। तो ये देखें जिन्हें कि मैंने इसके अंदर डाल दिया है, और चिकन 1-1.5 मिनट सिर्फ प्याज़ों में भूनें। उसके बाद इसके अंदर अदरक लहसुन डाल दें और मसाला जाती है, और साथ थोड़ी देर के बाद तकरीबन 2-3 मिनट के बाद फ्रेश टमाटर ये जो मैंने काट के रखे हुए हैं ये भी इसके अंदर डाल दूँगा।
तो साथ साथ आपको दिखाने का मकसद ये है कि ये जो क्विक लंच तैयार हो रहा है काफ़ी सारे मेहमानों के लिए, बिल्कुल हमें पैनिक नहीं होना चाहिए। फौरी आप ये जो चीज़ें हैं अगर इस तरह का लंच तैयार करेंगे तो 1.5 आवर में आपका पूरा लंच तैयार, मेहमान भी खुश और आप भी खुश। देखेंगे बस अब इस प्याज, सुर्ख प्याज के अंदर जो चिकन ये अपनी स्मेल ख़त्म होगी और एक अच्छा चिकन जो भुना जाएगा। अब देख रहे हैं, मैंने पहले जिक्र किया था कि मैं बड़ा पैन क्यों लेता हूँ कि अगर चिकन या चीज़ें ज़्यादा हैं तो पैन में आप आसानी से पका सकते हैं, किसी को हिला सकते हैं। जी अब आप देख रहे हैं हल्का हल्का सुर्खी हल्का हल्का ये पक गया है। अब मैं इसके अंदर ये जो अदरक है, लहसुन अदरक जो मैंने ताज़ा काटा हुआ है, ये मैं डाल दूँगा। काम जो है ना वो हाथों से होते हैं, ये जो चमची हैं और ये चीज़ें इनसे काम नहीं होते। खाना पकाते वक्त कुक जो है वो जितनी अपने हाथ इस्तेमाल ना करता उसका काम इतनी तेज़ी से नहीं होता। इसलिए क्योंकि मुझे बड़े स्केल पे भी खाना बनाने का एक एक्सपीरियंस है, तो ये जो छोटे छोटे हमारे अपनी बाज़ लोग शायद इतराज़ करते होंगे जी हाथ के इस्तेमाल कर लिया। कुक के हमेशा हाथ धुले होते हैं। बड़े हम खाना पकाने से पहले से मैं अच्छी तरह अपने हाथों को धोता हूँ और धोने भी चाहिए, यही सफाई का भी एक हिस्सा है। आजकल की वैसे ही कोरोना बीमारियाँ फैली हुई हैं तो हमें अपने हाइजीनिक का भी बड़ा ख्याल रखना चाहिए। देखिए व्यूअर्स, मैंने अदरक लहसुन डाल दिया है। अब इसके अंदर कुछ पकेगा, थोड़ी देर के बाद इसके अंदर मैं टमाटर और अदरक भी डाल दूँगा। टमाटर और दही, फ्रेश दही के 2 चम्मच डाल दूँगा। तो उसके अंदर जब थोड़ा सा रोस्ट होगा, चिकन हल्का सा रेड हो जाएगा, तो फिर ये खुशक मसाला जो आप देख रहे होंगे ये सारे मैं इकट्ठे डाल के इनमें भून के, जब चिकन भुन जाएगा तो फिर अपने हिसाब से आप गर्म पानी डाल के, आप देख रहे होंगे चिकन जो है वो बड़ा अच्छा जो है सुर्खी माइल हो गया है, ब्राउन कलर आ गया। अब इसके अंदर 2 चम्मच ये ताज़ी फ्रेश योगर्ट दही जो है, दही के मतलब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ दही मैं क्यों डालता हूँ। इसको फिर ज़रा आप मिक्स कर लें। दही के बड़े ही फ़ायदे हैं। दही से जो सालन का टेस्ट बनता है और जो शोरबे के अंदर एक शाइनिंग पैदा होती है वो। आप इसके अंदर जो मैंने काटे हुए टमाटर हैं ये काफ़ी ज़्यादा, टमाटर कोशिश क्या करें ताज़े ज़्यादा हो। इस टमाटरों की खटास से ही कौरमे का जो है वो टेस्ट पैदा होता है और मसाला बनता है इस तरह। अब इसके अंदर थोड़ी देर और भून लें, जब टमाटर हल्के से नरम हो जाए तो फिर जो खुशक मसाला जब मैंने आपको दिखा चुका हूँ वो इसके अंदर डाल के तो अच्छी तरह चिकन को भून के, तो उसके बाद हस्बे ज़रूरत आप पानी डाल के तो हल्का सा पकाने के बाद फिर धनिया और ऊपर फिर हल्का सा गरम मसाला डाल के। हाँ, सब्ज़ मिर्च, क्योंकि सब्ज़ मिर्च मैंने बताई नहीं, सब्ज़ मिर्च डालते हैं लेकिन कभी पहले नहीं। जब कौरमा बिल्कुल तैयार हो जाता है तो फिर हम हल्की सी बड़ी बड़ी काट के धनिया से थोड़ी देर पहले हम सब्ज़ मिर्च डाल देंगे। इसलिए सब्ज़ मिर्च का, ताज़े मिर्च का जो एक जायका होता है वो कौरमे के अंदर आना चाहिए। तो वो हम धनिया डालने से 1 या 1.5 मिनट पहले वो जो मैंने रखी हुई है सब्ज़ मिर्च वो मैं डाल दूँगा। बाद लोग शुरू में डाल देते हैं, वो सारी सब्ज़ मिर्च हल हो जाती है और उसका जो एक ख़ास खुशबू होती है या जायका था वो आपको सालन में महसूस नहीं होता। ये आप मसाला जात जो है ये सारी जो मैंने आपको दिखा चुका हूँ ये आप डाल दें इसके अंदर। अब इन मसाला जात के अंदर ये जो चिकन का कौरमा पकेगा, इसके अंदर आप थोड़ी सी देगी या कलर मिर्च जो कहते हैं वो डाल दिया करें, सालन ज़रा ज़्यादा खूबसूरत सुर्खी माई में हो जाता है। जी व्यूअर्स, अब मैं दूसरी तरफ, चूँकि दोनों चीज़ें वो ऑलरेडी काफ़ी हद तक मैं तैयार कर चुका हूँ, कौरमा और इसी तरह वो जो लैम का जो पुलाव बनाना है वो दूसरी तरफ पक रहा है। क्योंकि मैंने जिक्र किया था कि ये एक क्विक लंच तैयार हो रहा है और इसलिए मैं तीनों काम साथ साथ कर रहा हूँ। अब मैं ये जो मैं चिकन, फ्रेश चिकन लेके आया था, बेबी चिकन जो मैंने रोस्ट करना है वो देखिए आपके सामने में रखा हुआ है। अब इसको मैं जल्दी से मैरिनेट करके फ्रिज में रख दूँगा
10-15 मिनट के बाद ये मैं ओवन में लगा दूंगा। दूसरी तरफ लैम्ब का कौरमा भी तैयार हो रहा होगा, नहीं लैम्ब पुलाव तैयार हो रहा होगा और चिकन का कौरमा भी। तो इसलिए घबराना नहीं कि ओहो ये क्या हो गया। तो मैंने जैसे जिक्र किया था कि उसको हल्के हल्के से वो कट लगा लिया करें ताकि मसाला जो है वो अच्छी तरह इसके अंदर रस बस जाए। अब देख रहे होंगे नाइफ से, हल्के से तेज़ नाइफ से, बेबी जी को ऑलरेडी बहुत नरम होता है, बहुत तेज़ी के साथ ये रोस्ट होगा। 10-15 मिनट अगर अच्छा ओवन आपका है, ओवन में डिपेंड करता है कौन सा आप यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक ओवन हो या गैस का जो भी। तो ये देखिए मैं इसको लगाने के बाद कट लगा रहा हूँ। आप देख रहे होंगे आप भी व्यूअर्स ऐसे। ये मैंने असल में ना बड़े बड़े पीस रोस्ट के लिए बनवाया था, अभी फ्रेश चिकन शॉप से बनवा के लाया हूँ जी। तो ये आपकी एक क्विक रेसिपी मेहमानों के लिए तैयार और एक अच्छा, और आप कह सकते हैं कि एक हैवी लंच आप पेश कर रहे हैं। और बनाने में देखो मैंने अब जिक्र किया कि 1.5 आवर में ये तीनों चीज़ें तैयार हैं। अभी मुझे बनाते वक्त सिर्फ आधा घंटा हुआ है और सारी चीज़ें तकरीबन हाफ से ज़्यादा तैयार हैं। हाँ जी, ये इसलिए कभी भी ऐसा मौका आपके पास आ जाए और आपको घबराने की जरूरत नहीं, आप इस तरह एक अच्छा लंच जो है वो फौरी बना सकते हैं। हाँ जी, तो जब आप हिम्मत करते हैं ना, हिम्मत मदद खुदा वाला साहब हो जाता है। जब आप काम शुरू कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली फिर सारी चीज़ साथ। ये जो चिकन को मैंने कर दिया है, अब मैं इसको जो मैंने मसाला जात लगाना है वो भी बता दूं जल्दी से। मैंने अदरक लहसुन फ्रेश कूट लिया है, उसके साथ हमें लेमन की भी ज़रूरत होगी। उसके साथ कुछ मैंने अपने मसाला जात बनाए होते हैं। मैंने एक ये जो रेड चिली है ये डालूँगा, इसके साथ मैंने अपना एक तंदूरी मसाला बनाया हुआ वो डालूँगा, कुछ थोड़ा सा तीखा मसाला डालूँगा। सारा डालने के बाद ऑलिव ऑयल भी डालूँगा और दही, फ्रेश दही, फिर उसको अच्छी तरह मैरिनेट करके तो फ्रिज में रख दूँगा। चिकन कौरमा जो आप देख रहे होंगे कितना अच्छा तैयार हो चुका है। सारे मसाले जो अच्छी तरह रस बस के मसाला तैयार है। अब मैं इसके अंदर गर्म पानी डाल के जितना मुझे ज़रूरत है चिकन में कौरमे में डालने के लिए डाल दूँगा। और जब बिल्कुल तैयार होने वाला होगा तो फिर धनिए से पहले इसके अंदर मैं सब्ज़ मिर्च जो है वो डाल दूँगा, सब्ज़ मिर्च। इसी तरह मैंने पहले जिक्र किया था कि लैम पुलाव के लिए वो यखनी तैयार कर रहा हूँ, वो देखिए वो भी तकरीबन तैयार है और अभी टाइम सिर्फ 1 घंटा हुआ है। उसके बाद आधे घंटे में बाकी सारा काम तैयार हो जाएगा। चिकन को मैंने मैरिनेट कर दिया है, वो मैं अभी ओवन में लगाने लगा हूँ ताकि मैं, और वो भी तकरीबन 15 से 20 मिनट में, क्योंकि बेबी चिकन है ज़्यादा टाइम नहीं लेता, 15 से 20 मिनट में वो भी रोस्ट हो जाएगा। तो इस तरह आप जल्दी क्विक रेसिपी और मेहमानों को आप पेश कर सकते हैं। वैसे अब मैं चिकन जो है मैरिनेट हो चुका है और मैं अब जल्दी से इसको डिश में डालूंगा जो मैंने ओवन में डिश रखना है। ये आप देख रहे होंगे जो डिश है, इसके नीचे आप ऑलिव फोलिया लगा लें और उसके ऊपर आप हल्का सा ऑयल भी डाल दें ताकि नीचे चिपके ना ये जो आप बना रहे हैं। ये जो है चिकन की बोटियाँ, इसको आप तरतीब से यहाँ पर लगाते जाएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बोटियाँ जो हैं वो इसके अंदर समा सकें। चूँकि बेशक टाइट लगा दें, चूँकि जब ये पकेगा तो ये खुद ब खुद जगह भी बनाएगा, चूँकि इसके अंदर काफ़ी जो है वो गैप आ जाता है। तो इस तरह व्यूअर्स आपने ये सारा चिकन आप देख रहे होंगे डिश के अंदर लगा रहा हूँ। मसाला ऑलरेडी बड़ा ही उम्दा मसाला लग चुका है। आप देख रहे होंगे मसाला जो है जो मैंने तैयार किया था चिकन के लिए, रोस्ट चिकन के लिए, वो अच्छी तरह लग चुका है और रस बस भी गया है। जैसा कि मैंने जिक्र किया था कि ये बेबी चिकन है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए होता, कम टाइम में ही ये तैयार हो जाएगा। ओवन पे डिपेंड करता है कि आपका कैसा ओवन है, तेज़ है, हल्का है। अगर तो तेज़ पावरफुल ओवन है तो बहुत कम टाइम में ये आपका चिकन जो है वो पक जाएगा जी। देखिए सारा चिकन जो है वो एक ही डिश में लग गया है। इस तरह तो आपको बड़ा वो ऐसा ठीक सा दिखाई दे रहा है, लेकिन जब पकेगा ये चिकन जो है वो सुकड़ जाएगा और अपनी जगह सारी बोटियाँ अपनी बना लेंगी। तो इस तरह तैयार। तो इसके अंदर ये जो मसाला आपको दिखाई दे रहा है ये भी बाद में इसके ऊपर सारा डाल दें। तो व्यूअर्स इस तरह आपका रोस्ट चिकन जो है वो तैयार हो जाएगा।
ये ज़्यादा लैम्प पुलाव क्या करने लगा हूँ, उसके लिए मैंने एक बड़े साइज़ का, मैंने हमेशा कहा है कि चावल पकाते वक्त इस बात का ख्याल खास कर रखें कि बड़ा बर्तन हो, क्योंकि चावलों में पकना होता है, फूलना होता है। अगर छोटा बर्तन हो, चावल ज़्यादा हो तो वो फिर गिरने का इस्तेमाल होता है। तो इस तरह मैंने ऑयल डाल के तकरीबन 4 बड़े खाने वाले चम्मच इसके अंदर प्याज फ्राई करूँगा। जब ये प्याज अच्छी तरह डार्क ब्राउन हो जाएंगे तो ये मसाला जो मैंने पुलाव के लिए तैयार किया हुआ है, जिसके अंदर काला जीरा, ब्राउन जीरा, दालचीनी, इसका लौंग, बड़ी इलायची, ब्लैक पेपर और ये एक ड्राई फिश जो मिर्च है वो रखी हुई है, और इसको हल्के जाकर नमक, तो ये इसके अंदर डाल दूँगा। और जब ये हल्का सा ब्राउन मसाला बन जाएगा तो ये जो यखनी के अंदर मैंने यखनी तैयार है, और इस यखनी के अंदर जो गोश्त है वो इस मसाले में डाल के गोश्त को अच्छी तरह उस मसाले में मैं भून लूँगा। बड़ा तेज़ ब्राउन सुर्खी माइल गोश्त हो जाएगा। फिर ये यखनी जिस हिसाब से मैंने चावल है, चावल मैंने बताया कि बड़े 4 कप हैं, तकरीबन 1.25 kg कह सकते हैं, 1/4 kg। तो इसका जो पानी की रेशो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। पानी की रेशो कभी भी डबल ना करें, 1/3 रखें। तो अगर 4 कप चावल है तो मैं इसके अंदर 6 कप जो है वो, या 6.5 कप जो है वो डालूँगा यखनी। ये देखिए लैम कोरमे का, लैम पुलाव का जो मसाला है वो कितना अच्छा ब्राउन कलर में बन चुका है। अब इसके अंदर जो मैंने ये जो यखनी के अंदर मीट है या हड्डी वाला गोश्त है, उस मसाले के अंदर डाल के उसको मैं ब्राउन करूँगा अच्छा तरीके से, और उससे लैम की जो एक स्मेल होती है वो भी चली जाएगी, और बहुत ही उम्दा ब्राउन कलर का जो है वो लैम कोरमे में जो नज़र आता है वो आपको दिखाई देगा। तो उसके लिए मैं यखनी में से ऐसे आप उसको निकाल लें। और ये देखने में भी बड़ी ऐसे आप ये जो हड्डी वाला गोश्त था ये वो है, इसकी यखनी उधर अलग बर्तन में, यखनी बाद में डालूंगा जब अच्छी तरह लैम सूखी शक्ल में तैयार हो जाएगा। तो आप इसका मिक्स कर लें। देखिए इस मसाले की खुशबू के अंदर ये लैम बड़ा ही उम्दा रोस्ट हो जाएगा। फिर आप यखनी जो है उसकी मेजरमेंट करके जितनी आपको चाहिए तो डाल दें। चावल में ऑलरेडी भिगो दिए हैं, चावलों को मतलब मैंने जिक्र किया था। तो इसके अंदर आपने थोड़ा सा फ्रेश अदरक लहसुन भी डाल देना। ऑलरेडी मैंने इसके अंदर डाला हुआ था, लेकिन जब मसाला भूनते हो तो उसके अंदर भी डाल दें मैंने जी। ये यखनी डाल दिया मैंने वो, और देखें मीट कितना खूबसूरत मीट जो है वो ब्राउन हुआ है इसके अंदर। आप देख रहे हैं कि अच्छी तरह मीट ब्राउन करके, और इस यखनी का कलर भी अच्छा डार्क ब्राउन है। तो चावल जो है वो बड़े अच्छे ब्राउन शक्ल में पकेंगे। तो पानी जो का ये रेशो मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दी है जी। अब 2-3 जब बॉयल आएंगे तो फिर इसके दोनों चावल डाल के तो उसको फिर मैं थोड़ी, हाँ पुलाव के दम के लिए एक ख़ास बात मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, मैं दोबारा बता देता हूँ। पुलाव के लिए आपने 2 कनी कच्चे चावल रखने हैं, यानी कि चावल जो है 2 कनी से मुराद है कि चावल का एक हिस्सा पके 2 हिस्से कच्चे हों, तो फिर आप उसको दम दें। और पुलाव को जो दम देना है वो आपने 15 मिनट दम जो है मिनिमम टाइम। बाकी आप किस बात लोग कपड़े से कहें, मैं फोलिए के साथ दूंगा। आग आपने डायरेक्ट आग पे नहीं रखना, नीचे आप कोई भी लोहे की प्लेट या तवा रख लें, और उस तवे को रखने से पहले तवा थोड़ी देर तेज़ गर्म कर लें, फिर उसके ऊपर ये देचकी रखकर मिनिमम 15 मिनट में बात कर रहा हूँ 2 कनी चावल कच्चे हों। वो मैं जब इंशाल्लाह दम दूंगा तो वो भी आपको दिखाऊंगा। अब बॉयल करने के लिए हम इसको, मैं लैम पुलाव के लिए मैंने चावल जो भिगोए थे वो यखनी के अंदर डाल दिए हैं, अब देख रहे होंगे। और पानी का भी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितने कुछ चावल यखनी के अंदर डूबे हुए नज़र आए।
ये दिखा इसलिए रहा हूँ कि अक्सर लोगों का ये मसला होता है, बल्कि लोग लिखते भी हैं कि हमारे चावल जुड़ गए या ज़्यादा उसके अंदर पानी रह गया, तो ये देख लेंगे। तो अब जब इसकी 2 कनी चावल रह जाएंगे तो मैं इसको दम दे दूँगा। जी बस, बहुत ही उम्दा कलर, बड़ी ही प्यारी खुशबू आ रही है पुलाव की। तो जब पकेगा तो खुशबू और बढ़ जाएगी। जी बस, इसी तरह ये वीवर्स मैंने जो चिकन का कौरमा बनाया है वो भी तैयार है। जी वीवर्स, इस तरह ये आपका एक लंच, बेहतरीन लंच तैयार हो गया। इस तरह मेहमानों को सर्व करें और इस तरह टेबल को सजाकर। उम्मीद है वीवर्स को ये वीडियो पसंद आई होगी और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें। तो ठीक है।